23 जनवरी 2023 पावागढ़ के नज़दीक पंचमहल गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री राम शिव महापुराण कथा के पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने ज़्यादा उपाय और पत्र की जानकारी तो नहीं दी है, पर जितनी भी जानकारी गुरुजी ने दी है वह बहुत उपयोगी है। साथ ही कल मंगलवार को करने वाला एक विशेष उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जो कि गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया था। आपको यह उपाय हम वीडियो के अंत में करके दिखाएंगे। साथ ही आपसे कोई गलती हो जाती है, अब वह आपके जीवन में हो कोई गलती या फिर शिव पूजा या कोई अन्य पूजा में आपके से गलती हो जाती है और आप उस गलती का क्षमा चाहते हैं, पश्चाताप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए उसकी भी जानकारी भी हम इसी वीडियो के अंत में देंगे। आज की कथा में गुरुजी ने 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रावण को सभी विद्वान कहते हैं और हनुमान जी को विद्यावान कहते हैं। दोनों में एक फ़र्क है। विद्वान व्यक्ति को अहंकार आ सकता है, घमंड आ सकता है। व्यक्ति अहंकार से मुक्त रहता है, इसलिए हमें विद्वान नहीं बनना चाहिए, विद्यावान बनने की कोशिश करना चाहिए। अहंकार घमंड से मुक्त रहना चाहिए, जीवन में झुक के चलना सीखना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक बात को आपको अपने जीवन में उतारना है। आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, बड़ी से बड़ी पदवी में जाओ। जिस भगवान का स्मरण करते हुए, जिसका मंत्र जाप करते हुए आपने वह पदवी प्राप्त की है, आपने वह पद प्राप्त किया है, उसे आपको भूलना नहीं है। उसके द्वार जाना आपको बंद नहीं करना है। पद प्राप्त होने के बाद भगवान का रास्ता, भगवान के मंदिर में जाना बंद नहीं करना है और हमें अहंकार को अपने से दूर ही रखना है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप ज्ञानी व्यक्ति को समझा सकते हो, आप अज्ञानी व्यक्ति को भी समझा सकते हो, पर अगर आप अभिमानी व्यक्ति को समझाने चाहोगे तो नहीं समझा सकते, क्योंकि वह आपकी बात को सुनेगा ही नहीं। अभिमानी व्यक्ति अपने अहंकार में, अपने घमंड में ही रहता है, वह किसी की भी बात को नहीं सुनता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। जिन्हें कहा, अगर कथा सुनते सुनते अगर आपके रोम खड़े हो जाएं तो आप यह समझ लेना शिव आप में समाना शुरू कर दिए हैं, शिव की कृपा आप पर होना शुरू हो गई है। अर्थात कथा सुनते सुनते रोम रोम में आपके उमंग की प्राप्ति हो, आपको आनंद की प्राप्ति हो, तो यह समझ लेना कि महादेव आपकी विपरीत परिस्थितियों में, आपकी दुख की घड़ी में महादेव आपके साथ जरूर खड़े मिलेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमें पता नहीं था पावागढ़ की माता की छत्र छाया में जो यह कथा हो रही है, यह कथा का आयोजन का समय जो होगा गुप्त नवरात्रि का होगा। इस समय गुप्त नवरात्र भी चल रही है। अब आप लोग भी यह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि गुप्त नवरात्र में पावागढ़ वाली माता की कृपा से जो यह कृपा हो रही है, यह कितनी शुभ है। ऐसा दुर्लभ अवसर बहुत ही कम देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परमढ़ी की कथा में हमने आपसे एक बात कही थी, वक्ता से आप अगर बात समझ रहे हो, वक्ता की बात को आप अपने जीवन में अनुसरण कर रहे हो तो यह श्रेष्ठ है। तुम्हें वक्ता की बात नहीं समझते हो और तुम्हें वक्त समझाता है तो उसे तुम्हें रो रो के समझना पड़ता है। वक्ता से आप समझेंगे तो तुम्हारा जीवन का वक्त बदल जाएगा, तुम उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ते ही चले जाओगे। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। नरेंद्र पांचाल जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मंत्र का क्या महत्व होता है, उसका क्या बखान करूं। हम कनाडा के टोरंटो में रहने वाले हैं। मेरी पत्नी को पीलिया हो गया था। हॉस्पिटल में भर्ती किया तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि पेट में गांठ भी है और वह गांठ कैंसर की है। हमने हॉस्पिटल बदला, कई हॉस्पिटलों में दिखाया, सब ने कैंसर बताया। हम उसे लेकर इंडिया ले आए और इंडिया के हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और कैंसर ही है। बाद में मेरी पत्नी की सहेली ने पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा के बारे में बताया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने को कहा, साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और उस जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन करने को कहा। साथ ही शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को भी कहने को कहा। हमने ऐसा ही किया। इसके बाद हमने बड़ोदरा की कथा सुनने कथा पंडाल में आए थे और कथा में बैठे बैठे हमने मनोकामना की, बाबा से निवेदन किया कि गांठ निकले मना नहीं है, पर उसमें कैंसर ना निकले, ऐसी कृपा कर दो महादेव। इसके बाद हमने अहमदाबाद के हॉस्पिटल में इलाज करवाया, गांठ को बाहर निकलवाया और गांठ जब जांच के बाद आई तो उसमें पता चला कि गांठ में कैंसर नहीं था, अर्थात हमें कैंसर नहीं था। और हमने मनोकामना भी ऐसी की थी कि कैंसर ना निकले तो हम अगली कथा ही सुनने कथा पंडाल में आएंगे।
इसलिए हम पावागढ़ की इस कथा को सुनने कथा पंडाल में आए हैं और महादेव की कृपा का आभार व्यक्त करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कथा पूर्ण होने के बाद आशीष जी ने कुछ अच्छी जानकारी दी। आशीष जी ने बताया कि अगली कथा जो होने वाली है शिव महापुराण की, बुरहानपुर में 3 फरवरी से 9 फरवरी 2023 तक चलेगी। इसके बाद 16 से 22 फरवरी 2023 तक कुबरेश्वर धाम में कथा होगी, जो कि सीहोर मध्य प्रदेश में है। इस कथा में आपको रुद्राक्ष महोत्सव भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 16 से 22 फरवरी तक कुबरेश्वर धाम मतलब सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव भी है। इस रुद्राक्ष महोत्सव में आकर आप अपना रुद्राक्ष फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप आइए, सीहोर के कुबरेश्वर धाम में आके खड़े होइए, लाइन में लगिए और अपना रुद्राक्ष प्राप्त कर लीजिए। बढ़ते हैं 9वीं जानकारी की ओर, जो कि एक काफ़ी अच्छा उपाय है। 24 जनवरी के दिन मंगलवार का दिन है और इस दिन का आप पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया एक विशेष उपाय कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किया जाता है। इस उपाय को किन्हें करना है पहले आप वह समझ लीजिए। अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा हो, व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हो, या फिर आपको व्यापार में घाटा ही होता रहा हो, घाटा ही में ही व्यापार जा रहा हो, तो आपको यह उपाय करना है। या फिर आपकी शादी नहीं हो पा रही हो, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42 साल के हो गए हों और आपको रिश्ते आना भी बंद हो गए हों, या फिर अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हों, या फिर कभी शादी की बात चल रही हो, कहीं पे बात चल रही हो, वहाँ पे बात बनते बनते बिगड़ जाती हो, या फिर सामने वाले मना कर देते हों, अर्थात शादी के योग भी नहीं बन पा रहे हों, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। या फिर सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी जिसकी भी आप परीक्षा दे रहे हैं या फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मतलब आपको कोई भी नौकरी नहीं मिल पा रही है, ना सरकारी ना प्राइवेट, और आप बहुत प्रयास कर रहे हैं पर आप कुछ ही अंकों से रह जाते हैं, तो आप सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी की सफलता के लिए यह उपाय कर सकते हैं। अब जितने भी उद्देश्य मैंने आपको बताया, आप इन उद्देश्यों में से कोई भी एक उद्देश्य को मन में रखते हुए यह उपाय कर सकते हैं, और यह उपाय आपको 4 से 5 मंगलवार करना है। तो आपको यह उपाय या तो सिर्फ विवाह के लिए, या सिर्फ नौकरी के लिए, या सिर्फ व्यापार वृद्धि के लिए करना है। तीनों में से कोई भी एक उद्देश्य को मन में रखते हुए आपको यह उपाय करना है। अब यह उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको एक धतूरा लेना है और इस धतूरे को आपको बीच में से फोड़ लेना है। फोड़ने के बाद इस धतूरे के जो अंदर का फल होता है उसे आपको शिव मंदिर में जाकर, शिवालय में जाकर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देना है। इसके बाद एक कलश जल आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। आप चाहो तो एक से अधिक कलश जल भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखें, जल अर्पित करने के बाद इस जल का आपको आचमन नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। बस इतना ही करना है, व्यापार आगे बढ़ेगा, नौकरी प्राप्ति होगी। साथ ही 3 महीने के अंदर अगर आप विवाह के लिए उपाय कर रहे हैं तो 3 महीने के अंदर आपको अच्छा रिश्ता भी आएगा और विवाह पक्का हो जाएगा। अब आपने जो धतूरा फोड़ा है उसे आप कोई भी नदी या फिर कोई भी वृक्ष के नीचे छोड़ सकते हैं। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि अगर आप यह उपाय 4 से 5 बार करके देखेंगे, 4 से 5 मंगलवार करके देखेंगे, तो आपको निश्चित अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। यह उपाय भी जो हम आपको बता रहे हैं यह भी गुरुजी की पिछली कथाओं का है। अगर आप शिव पूजा या फिर अपनी ज़िंदगी में कोई गलती कर देते हैं, शिव पूजा के दौरान कोई गलती कर देते हैं, कोई व्रत में कोई गलती कर देते हैं, पशुपतिनाथ व्रत में कोई गलती कर देते हैं, तो आपको एक बात का तो यह ध्यान रखना है कि वह गलती आपको बार बार नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि गलती एक बार की गई हो उसकी क्षमा आपको प्राप्त हो सकती है, पर अगर आप गलती बार बार दोहरा रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो उसकी क्षमा आपको नहीं प्राप्त होती है। अगर पूजन के दौरान आपसे कोई गलती हो गई है, जीवन में कोई गलती हो गई है, तो इसका पश्चाताप करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेकर शिव मंदिर में जाना है। और शिव मंदिर में जहाँ पर भी आप बैठकर बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, तो बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की बीच वाली पत्ती आपकी ओर हो, अर्थात बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत ओर हो। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव के सामने हाथ जोड़िए और महादेव से अपनी उस गलती को बोलिए और बोलिए कि महादेव, मैं अब यह गलती दोबारा नहीं करूँगा या करूँगी। इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। इसके बाद महादेव के मंदिर से बाहर आते समय भी महादेव का एक बार दर्शन जरूर कीजिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप जब भी शिव मंदिर जाते हैं, शिवालय जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप पूजन कीजिए और सीधे घर आ जाइए। पलट के आइए, थोड़ी देर बैठिए, अगर आप बैठ भी नहीं पाते हैं तो पलट के महादेव को देखिए, मुस्कुराइए और हाथ जोड़कर निवेदन कीजिए। इसके बाद ही आप अपने घर की ओर आएँ। एक बार दर्शन करने का भी बहुत महत्व है।
बस इतना ही करना है। आज की कथा की जानकारी आपको कैसी लगी, साथ ही उपायों से जुड़े हुए अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा।